इसमें अभी नई टहनी आ रही है। ये भट्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैं लंच बनाऊंगी और लंच में मैं बनाऊंगी भट्ट की चुड़कानी। येलो वाले भट्ट हैं वो। और पहले तो ऐसा होता था ना, कोई भी अब किसी के गाँव से आता था, पहले खेती-बाड़ी भी लोग करते थे, तो जो गाँव से आते थे, तो कम से कम थोड़ा इतना-इतना तो सभी को ऐसे आस-पड़ोस में बाँटते थे। आजकल तो थोड़ा-सा भी मिल जाए बहुत होता है। तो मैं बना रही हूँ भट्ट की चुड़कानी। तो ये भट्ट हैं, मतलब भट्ट ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ये येलो कलर के हैं। मेरी फ्रेंड ने तो भट्ट ही बोला है। सोयाबीन भी होते हैं कुछ, थोड़े मेरे ख्याल से सोयाबीन इससे थोड़े से बड़े होते हैं। तो अभी मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्जी नहीं, मतलब इनको भात के साथ, चावल के साथ बना रही हूँ। मैं यहाँ पे तेल गरम हो गया है। मैंने ले ली कढ़ाई, इसमें मैं थोड़ा जीरा डालूंगी और ये डाल दूंगी भट्ट, इनको भूनने के लिए। ये भट्ट मेरे यहाँ पे भून गए हैं। अच्छा, मैंने इसमें लहसुन पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। वैसे लहसुन इसमें पहले डाल देना चाहिए था मैंने, लेकिन मैं तब भूल गई, तो मैंने इसमें अब डाल दिया है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना लहसुन, तो इसके बाद में इसमें टमाटर डालूंगी। मतलब बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च तो मैंने डाल ली है और हल्दी थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैं बेसन डाल दूंगी। आटा भी डाल सकते हैं, पर मैं बेसन यूज करती हूँ। अच्छा, बेसन वैसे तो मैं दोनों तरीके से डालती हूँ कि इसके साथ ही भून दूंगी, या तो बेसन को, या तो इसको पानी में घोल के 2 चम्मच बेसन, मतलब जितना आपको ठीक चाहिए, 2 चम्मच बेसन पानी में घोल के उसके बाद इसमें मिक्स कर दूंगी और फिर थोड़ा उसको चला लेंगे। जितना आपको गाढ़ा चाहिए ना, आप उस हिसाब से बना लीजिए। मुझे वैसे ना ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी तरी पसंद नहीं आती है। मैं पतली, मतलब थोड़ा-सा थिक, इतनी थिक ग्रेवी मैं नहीं खाती, मतलब हमारे यहाँ, मतलब मेरी मम्मी तो नहीं बनाती थी इसलिए। अच्छा, मेरे ससुराल में तो थोड़ा थिक ग्रेवी पसंद है, पर मैं अभी पतली बना रही हूँ। इतनी पतली भी नहीं, मतलब ठीक-ठीक। मतलब गाढ़ा-गाढ़ा समझ में नहीं आता कि तरी है कि क्या है, हलवा-सा हो जाता है। तो इसको अभी मैं, क्योंकि मैंने इसमें कच्चा बेसन डाला है ना, पानी में घोल के, तो इसको मैं थोड़ी देर, जब तक ये उबाल नहीं आता तब तक इसको घुमाऊँगी और फिर इसको थोड़ी देर ढक के 15 मिनट ऐसे ही पका दूँगी थोड़ा-सा। तो मैं तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं। मेरी बेटी प्रांशी को क्राफ्टिंग का बहुत शौक है और उसने एक वीडियो शूट किया है और मुझसे बोला है कि मम्मी इस वीडियो को ज़रूर रखना, तो आप उसका वीडियो एंजॉय कीजिए। हेलो क्यूटीज, आज मैं बैक टू माय चैनल। आप आज मैं आपको ये वाले बुकमार्क बनाना सिखाऊंगी। आप देखते रहना, हंसते रहना, बस एंड तक देखते रहना। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। और तो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाले बुकमार्क बनाते हैं। मैं आपको फ्लावर वाले बुकमार्क्स बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको फ्लावर वाला ड्रॉ करना है, मतलब कि आपको ये सर्कल्स ड्रॉ करने दूर दूर, वरना आपके जो फ्लावर्स हैं वो पट्टू दिखेंगे। उसके बाद ना आपको इस महरून कलर से फ्लावर्स बनाने हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे बना लो, जो भी, पर फ्लावर्स बनाने हैं। आप अपनी चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ, बस अभी होने वाला है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं और कैसे होता है ये। ओके क्यूटीज, ओके, तो चलिए हम अपना क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं छिड़का क्या रही हूँ। एक्चुअली मैं ये छिड़का रही थी क्योंकि ये मेरा पन्ना सीधा नहीं हो रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हाथ से भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरे को ऐसे करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे करती हूँ। चलो क्यूटीज, और हम एक ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं, क्योंकि हम ब्यूटीफुल फ्लावर्स का बुकमार्क बना रहे हैं, तो बुकमार्क भी क्यूटी होने चाहिए। बुकमार्क को थोड़ा सा क्यूट करने के लिए पहले हमको इसमें सर्कल्स बनाने, जो मैंने आपको दिखा दिए थे, वो भी हमारी शॉर्ट्स वीडियो में एडिट है, पर मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं है। मैंने वो शॉर्ट्स वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि वो 10-15 मिनट का मैंने कर दिया था, मतलब कि 40 मिनट का मैंने वो फुल कर दिया था। तो फिर वो कुछ ज्यादा हो गया, तो मैंने एक फुल वीडियो बनाने के लिए एक यूट्यूब का एंटर वीडियो बना दिया। और देखिए गाइस, ये हमारा लास्ट फ्लावर बनने जा रहा है, वो भी इस कलर से, क्योंकि मैंने सारे फ्लावर्स इसी कलर से बनाए, क्योंकि ये वाला कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है, इसलिए मैं इसको, ये क्योंकि ये ट्रेंड है, इसलिए ये मेरा भाई चलाते रहता है ना। हाँ, फिर भी इसको स्किप मत करना, चलते रहने देना।
क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको क्या ही बताऊं। देखो हमारे क्लास तो बन के रेडी है, बस इनको एक्स्ट्रा लाइट इनकी काट देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से काट दो, कुछ इस तरीके से काट दो, कुछ इस तरीके से। तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। ओके मेरी क्यूटी प्यूटी। नेक्स्ट बुक मार्क है कि हम बनाएंगे इसमें पत्तों का बुक मार्क। चलो पत्तों का तो बुक मार्क आपको बनाना आता होगा, पर सबसे पहले आपको पत्ते तो ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो करोगे। वैसे मार्कर से करोगे तो मार्कर तो हो गया, मार्कर तो कर देगा काम। आपको बनाना नहीं आता होगा फिर भी आपने बना दिया ना, गलत हो गया तो फिर मुझसे मत बोलना कि शिफा की ब्रांच में मैम शिफाफी नहीं है कि ब्रांच आपने बताया नहीं, कि कमेंट में मत बोलना फिर कि ब्रांच आपने बताया नहीं कि ये पेंसिल से बनाना था, हमारा पूरा बुक मार्क खराब हो गया, हमारा पन्ना खराब हो गया। फिर मत बोलना, देख लो अभी पेंसिल से बना लो। देखो कुछ इस तरीके से हमको पत्ते बनाने हैं, कुछ इस तरीके से हमको पत्ते बनाने हैं। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमको पत्ते बनाने, तो आप जल्दी से पत्ते बना लीजिए। उसके बाद इसकी मैं आपको टहनी बनाने भी सिखाऊंगी। तो टहनी तो कुछ ऐसे रोलर कोस्टर जैसी होने वाली है, और फिर भी आप देख लेना। ये है हमारी पत्तों की टहनी, तो ये है हमारी पत्तों की टहनी। ओके, क्योंकि मैंने फ्लावर्स में तो कोई टहनी नहीं बनाई, मैं ना जैसे कि मैंने पत्ते बनाए, पत्तों के साथ साथ मैं इनकी ऊपर से थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। ओके, उनको रेजर लगती हूँ। हाँ, स्किप मत करना। रेजर उठ चुका है। ओके, रेजर उठने के बाद हमको थोड़ा सा इसको रेस करना है। ओके, रेस करना है। ओके, फॉरवर्ड देना रेस करके। उसके बाद हमें ये ग्रीन कलर लेकर करना है अपना जादू शुरू। तो सबसे पहले हमें इसमें रेड कलर करना नहीं है, क्योंकि पत्ते तो रेड कलर होते नहीं है। अगर आपने रेड कलर गलती से कर भी दिया तो उसे चुपचाप से ऐसे 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 करके ना फ्लैग बना देना, फिर मत बोलो कमेंट में कि ये करना था वो करना था, पहले देख लो ग्रीन करना है। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। बाय बाय दोस्तों। तो गाइस हमारी ये पत्तियां तो बनके रेडी हो चुकी है, पर अभी हमें टहनियाँ भी बनानी है, वो भी ब्राउन कलर की। ओके 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 गाइस, तो हम टहनियाँ बना रहे हैं ऐसे हम। ओके गाइस, हम बना रहे हैं टहनियाँ। उसके बाद इसे रेसर दियो, इसे रेसर दियो। थैंक यू। ये मेरा भाई, आप सोच रहे हो कि ये यसी कौन है? ये मेरा भाई है, उसने रबड़ ले लिया था तो उसे ऐसे मार दिया। बहुत क्यूट भाई है, ऐसा भाई सबको नहीं, इतना अच्छा कि ऐसा भाई सबको नहीं है। और काफी शरारती है। और ये देखो हमारा पत्ती वाला बुक मार्क, वो सेंटर के नीचे। और ये है हमारा फोर्थ, नहीं ये था हमारा सेकंड बुक मार्क, और ये है हमारा थर्ड बुक मार्क। तो आप जल्दी से तो आप देख लीजिए आपको कौन सा बनाना। खांसी हो रही है ना इसलिए। सही, अगला बुक मार्क किसका बनाना है? डॉल का, गजब सिंह का, मन सिंह का, बताना है जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और हाँ मम्मा को पूछ लेना। हार्ट वाला है, हार्ट वाला। अच्छा, हार्ट वाला नहीं पसंद, हार्ट वाला नहीं पसंद, तो आप जल्दी से बना दो। एक काम करते हैं, स्माइली वाला बनाते हैं। हाँ, स्माइली वाला बनाते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। ये मेरा पाम ट्री थोड़ा सा अब सही हो गया है। ये जब हमने लिया था ना, तो इसमें 2-3 टहनियाँ थी। अब मेरे ख्याल से, अच्छा ये क्या है? ये घास है कि मतलब ये घास ही होगी शायद। मतलब पत्ते तो देखने में अच्छे हैं, तो मैंने इसलिए इन्हें निकाला नहीं है, और मुझे पता नहीं कि ये घास है कि क्या है। मेरा ये जो पाम ट्री था ना, जब मैं अपने घर गई थी मायके, तो उससे पहले हमने लिया था ये, तो इसमें ना 2-3 टहनियाँ थी, और जब मैं आई ना एकदम सूख गया था, सिर्फ ये एक टहनी बची थी। तो मैंने वो सारी टहनियाँ निकाल दी। इसमें ना इसके यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ पे जड़ भी है इनकी। यहाँ पे ना 2-3 टहनियाँ थी, वो मैंने ना ऐसे ही निकाली, ऐसे वो गल गई पानी में। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया था। तो हमारे यहाँ ना ये इतने कबूतर होते हैं ना, इनके बाल हमेशा, ये पंख इनके यहाँ पे रहते ही हैं बालकनी में। तो ये एक, ओहो, तो ये एक ट्री रह गया था बस, एक टहनी। तो इसमें अब ये नई टहनी आ रही है। मुझे तो लगा था कि मेरा ये पाम ट्री भी सूख जाएगा, पर अभी मैं खुश हूँ क्योंकि ये अब फिर से हरा भरा हो रहा है, और ये पेड़ भी बहुत अच्छा हो गया है। ये मैं रामनगर से लेकर आई थी। ये येलो, इनका कलर ग्रीन नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जो ब्लैक वाले होते हैं ना, उन्हीं का कलर ग्रीन होता है। चलिए, अभी थोड़ी देर में ये पक जाएगा, फिर उसके बाद हम खाएंगे। आराम से बस खा पियो।
बाहर फिर से बारिश का मौसम हो गया। लगता है थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश आएगी। एकदम काला हो गया मौसम। कीड़ा ही खाता रहेगा क्या? वो तो खा लेते हैं। खा लिया? हाँ। मम्मा ये टी-शर्ट कैसी है? मम्मा ये टी-शर्ट कैसी है? अच्छी है। अब खाना खाओ पहले फटाफट। मैं आई हूँ छत पे क्योंकि हुई बारिश और मुझे ना ये पानी रखना है। एक मिनट। मैं ना ये पानी ना जो भी किचन वेस्ट होता है मैं यहाँ पौधों में डाल देती हूँ। वैसे तो आज बारिश हो रही है पर क्योंकि नीचे वाले पौधों में मैं डाल चुकी हूँ तो अभी मुझे कहीं तो डालना है तो मैं इनमें डाल दूँगी अभी। ये मेरा प्लांट है। से तो बारिश हो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और होता है ना बहुत अच्छा होता है इसका जो फ्लावर होता है ना बहुत अच्छा होता है। ये अब सूख गया है। देखो ये ना सूख गया था और अभी फिर से हो रहा है। इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये खराब है। आसमान में काले बादल है लेकिन वो तेज़ बारिश नहीं है। ठीक है पर कीचड़ हो जाता है इस बारिश से सच्ची। अभी हो गया शाम का टाइम और क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और मौसम भी चाय पकोड़े टाइप्स है तो हम लाए हैं समोसे और घेवर। तो अभी हम इन्हें एंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते रहेंगे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।